जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग सामान्य अध्ययन एवं विज्ञान से संबंधित रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथियों, ये मास्टर क्लास है, इसका हम लोग आज पार्ट तैयार करने वाले हैं। इसके पहले हमने साथियों 12 पार्ट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर उनको देख लीजिए। साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा और मध्यमा अंगुली के मध्य कोण कितना होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है दोस्तों, इसमें अंगूठा और मध्यमा अंगुली के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि जो ग्राम पंचायत होती है उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना की थी? साथियों, जो मोहम्मद यूनुस हैं, इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। और कब किया था अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आप लोग लगाएंगे अक्टूबर 1983 में किया था। कहां पर? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर हो जाएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। तो याद रखिएगा कि धारावाही चालक से दूर जाने पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा दोस्तों? घटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में एफ यानी फोकस पर रखी वस्तु का इमेज कहां बनेगा? तो साथियों, जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस पर रखी वस्तु का जो इमेज होता है, जो प्रतिबिंब होता है, वो अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? तो दोस्तों अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि पाक जल डमरू मध्य भारत को कौन से देश से अलग करता है? साथियों, आसान प्रश्न है। आंसर हो जाएगा श्रीलंका। जो पाक जल डमरू मध्य है दोस्तों, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार का राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका पीएच मान 10.5 होता है। साथियों, एक क्वेश्चन आपको और बता दें यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्षा होती है तो ये अम्लीय वर्षा कब कहलाती है? तो दोस्तों, अगर वर्षा का जब पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाएगा तब उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है। जो वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान जो है अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसको जो है अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है, हिंदी समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? साथियों, आंसर होगा 1932 में किया था। कब किया था? 1932 में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में हिरण की किस अवस्था में आएगा? साथियों, जो खाद्य श्रृंखला में जो हिरण है वो प्राथमिक उपभोक्ता की अवस्था में आएगा। ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है?
दोस्तों जो सतलज और तीस्ता नदियों के बीच स्थित जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसका जो है अब नाम बदल कर दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? साथियों आंसर हो जाएगा कि मालवा के पठार से बेतवा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो बेतवा नदी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? दोस्तों मीथेन का दहन करने पर जल के 2 अणु निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जुलाई 1948 में दिया गया था। आंसर हो जाएगा साथियों जुलाई 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गैर सदस्य कब बना था? साथियों जो भारत का जो गैर सदस्य है ये जो है 1978 2008 में बना था। ठीक है, तो 1978 से 2008 में जो है दोस्तों भारत जो है गैर सदस्य बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट कब लागू हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। साथियों आंसर हो जाएगा 1996 दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत क्या प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा साथियों राजनीतिक दलों का पंजीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय दोस्तों आगरा में है। कहां पर है? आगरा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंगकरम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलता है? साथियों पौधे को भोजन और ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो किसके द्वारा मिलता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पूछा गया है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CO2 में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? आंसर हो जाएगा साथियों 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, उसका नाम क्या है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो साथियों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा साथियों 7वीं अनुसूची में है। आप लोग यहाँ से भी याद रखिएगा साथियों, इसमें जो है 3 भागों में इनका बंटवारा किया गया है। पहला है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये 3 सूचियों में साथियों इनका संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म में स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? साथियों आंसर हो जाएगा रजोनिवृत्ति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं?
रजोनिवृत्ति साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन हो रहा है? आंसर हो जाएगा साथियों, समानता का अधिकार का हनन हो रहा है। अगर महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो समानता का अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ये आपसे पूछा गया है साथियों। आंसर हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति, चालक के तापमान। ठीक है। जो प्रतिरोध होता है साथियों पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा साथियों, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली में है? साथियों तमिलनाडु की जो भाषा है तमिल, ये है द्रविड़ शैली में है। किस शैली में है? तो द्रविड़ शैली दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? आंसर हो जाएगा गैर नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। जो पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस है साथियों ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? साथियों आंसर हो जाएगा क्षारीय होती है। तो टूथपेस्ट होता है इसकी प्रकृति साथियों क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर की शाफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? साथियों जो जनरेटर होता है उसकी शाफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र साथियों बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने में बट जाती है उसे क्या कहते हैं? साथियों जो कोई नदी छोटे छोटे मुहाने में बट जाती है उसे क्या कहते हैं? साथियों उसका आंसर हो जाएगा वितरिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? साथियों वितरिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया है और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया है और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या प्रदर्शित करता है? तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है ये प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। क्या प्रदर्शित करता है साथियों? तो आंसर हो जाएगा प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343(6) में क्या है? साथियों ये आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 343 में क्या है? आंसर हो जाएगा साथियों, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा साथियों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? तो आंसर हो जाएगा साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? आंसर हो जाएगा साथियों, छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा साथियों, 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे क्या कहते हैं? साथियों जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा द्विसदनीय विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा साथियों 51A में। साथियों जो 51A है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन साथियों है और ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके दौरान हुआ था? तो साथियों आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के दौरान खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है साथियों, आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? साथियों इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।